नाइट्रिकम। ठीक है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम आपको नाम से लग रहा है कि अर्जेंटम से बना है, मींस अर्जेंटम मींस क्या होता है, सिल्वर। ठीक है, एंड नाइट्रिकम से लेके बना है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को लेके अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो च्यवनप्राश का ऐड, च्यवनप्राश क्या करता है, या जो सिल्वर लेते हो वो लोग आपको क्या करता है, ब्रेन का ना। तो वही कंडीशंस हमें देखने को मिलती कि मोस्टली इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो मेंटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड गोल्ड क्या करता है, जैसे कि ऑरम, ऑरम क्या करता है, इमोशंस को लेके। ठीक है, तो आप लोग ऑरम मेटालिकम पढ़ते हो तो काफी ज्यादा इमोशंस को लेके या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि काफी ज्यादा इनको परफॉर्मेंस का डर रहता है कि अचानक से कोई डेंजर आ जाए, कोई खतरा आ जाए, तो वो कैसे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अर्जेंटम का जो मेन थीम देखने को मिलता है या फिर जो अर्जेंटम देखने को मिलता है उसका मतलब होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, नाइट्रिका नाइट्रिकम या फिर नाइट्रेट का जो मतलब होता है वो होता है फीलिंग ऑफ सडन डेंजर। ऐसा लगता है कि अचानक से कोई खतरा आएगा तो उसके लिए हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, या सेकंड चीज इसको देखने को मिलेगा, पर्सन इसको मीन्स जो अदर पर्सन होंगे या जो फैमिली मेंबर्स होंगे, उसके जो फ्रेंड्स होंगे, वो तभी उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे जब वो क्राइसिस के टाइम पे, मीन्स डेंजर के टाइम पे वो परफॉर्मेंस कर पाएगा। ठीक है, ये इसका मेन थीम देखने को मिलेगा। तभी आप लोग देखते हो कि फियर ऑफ टनल, जो काफी ज्यादा क्लोज्ड प्लेसेस होते हैं, जैसे कि अगर पतली गली देखने को मिल रही हो ना, तो पतली गली में जाने से ये पेशेंट डरेगा। ठीक है, तो हमेशा इसको ऐसा लगता है कि अकेले कोई सरकमस्टांसेस है, कोई सिचुएशन है जहां पर वो ट्रैप हो गया, फंस गया है। ठीक है, और वहां से निकलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, जो डेस्परेटली कोशिश वाला होता है। ठीक है, कि मतलब उसको कैसे बाहर निकाला जाएगा और वो बंदा जो है कैसे बाहर निकलेगा, तो हमेशा ट्राई आउट करता है कि मैं उस जगह से कैसे बाहर निकलूं। तो हम जो पढ़ते हैं फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, जो पतली गली वाला एग्जाम्पल। ठीक है, एंड ये भी कंडीशंस देखने को मिलती है जहां पर वो ट्रैपिंग की कंडीशन आ जाती है, जैसे कि क्राउड, भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी क्या होगा, ट्रैपिंग होगा, मीन्स आगे पीछे क्या होगा, लोगों से घिरा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, या टनल, क्लोज्ड प्लेसेस, इवन ये जो पर्सन होते हैं वो ट्रेन में भी जाने से डरते हैं। ठीक है, कहीं पे भी इनको एंटिसिपेटरी एंजाइटी, या फिर कोई भी इनको परफॉर्मेंस देने को बोल देगा कि हाँ भैया स्टेज पे जाओ तुम्हें परफॉर्मेंस देनी है, तो तुरंत उनको डायरिया सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को दो टाइप का डायरिया देखने को मिलेगा, एक तो नर्वस डायरिया और एक डाइटरी एरर की वजह से, मीन्स जब ये शुगर खा लेंगे, मीठी चीजें खा लेंगे, तो उसको डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये पेशेंट जो होता है मेंटली अगर हम बात करें काफी ज्यादा इंट्रोवर्टेड होगा। अगर आप लोग केस टेकिंग के टाइम पे इनसे बात निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स इनकी पर्सनल चीजें जानने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बहुत मुश्किल से ओपन अप होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस वगैरह वो बहुत जल्दी क्लोजली ओपन हो जाते हैं, बट अर्जेंटम नाइट्रिकम को खुलने में टाइम लगता है। कोवार्डिस टाइप के, एकदम डरपोक टाइप के देखने को मिलेंगे। या फिर जहाँ पे भी क्राउडेड वाला एरिया होगा, भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा, तो वहां उनको टिमिडिटी आ जाएगी, मीन्स एकदम से शांत, जो भीगी बिल्ली वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, कंफ्यूज टाइप के देखने को मिलेंगे। इवन ये भी कह सकते हैं कि ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, अगर इनको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये जल्दी सिलेक्ट नहीं कर पाते कि कहाँ जाएंगे। ठीक है, अगर ये कहीं पर भी कंसंट्रेट भी करना चाहते हैं कि मीन्स मैं पढ़ाई कर लूँ, स्टडीज कर लूँ, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ठीक है, ये कंडीशंस भी देखने को मिलेगी। या फिर पढ़ते पढ़ते वर्ड भूल जाएगा कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना, आपने भी कभी देखा होगा, जब काफी ज्यादा थक जाते हैं तब आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे ऐसा फील आ जाता है कि आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। ठीक है, या पढ़ते पढ़ते भूल जाए कि भाई मैं क्या कहाँ पढ़ रहा था, तो ये भी कंडीशंस देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस पुअर की कंडीशंस। ठीक है, क्लोज्ड प्लेसेस का काफी ज्यादा डर रहेगा, जैसे कि टनल हो गया, लिफ्ट में तो ये बंदे जा ही नहीं सकते हैं, ये कंडीशंस देखने को मिलेगी। हरिड नेचर,
आपने अभी हरिड नेचर या फिर टाइम पासेस स्लोली कल कौन सी मेडिसिन में पढ़ा था? कल एक मेडिसिन पढ़ी थी ना आप लोगों ने, हरिड नेचर और टाइम पासेस टू स्लोली। एलुमिना। हाँ जी, एलोमेना, ठीक है। ये कंडीशंस आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलती हैं। इसमें भी हरिड नेचर इसलिए आता है कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका परफॉर्मेंस का ही देखने को मिलता है कि अर्जेंटम का जो मेन थीम है वो है उसकी परफॉर्मेंस, तो उसी चीज को लेके रहता है। या फिर जब भी ये क्लोज्ड गली में जाएगा, जैसे कि ये रही आपकी पतली गली, मतलब आसपास देखा होगा कि पतली गली काफी ज्यादा होती है। अगर ये बंदा क्लोजली उससे पास आउट होने की कोशिश करेगा ना कि चलो पतली गली है, मौसी के घर जाना है या फिर मामा के घर जाना है तो मैं चला जाऊं, ठीक है। बट इसको हमेशा ऐसा लगेगा कि जो इसकी दीवारें हैं, पतली गली की जो दोनों साइड्स की दीवारें होती हैं वो पास आ रही है। इस टाइप का इसको सेंसेशन देखने को मिलता है जब भी ये क्लोज प्लेसेस से पास आउट करता है, ठीक है। या फिर मान लो ये कहीं ब्रिज पे चढ़ गया हो, ठीक है। तो ब्रिज पे जब भी ब्रिज को क्रॉस करेगा तो उसको ऐसा इम्पल्स आएगा कि मैं वहीं से कूद जाऊं। ये कंडीशंस भी आपको देखने को मिलती है। स्पीच देने में, परफॉर्मेंस करने में इनकी हालत खराब हो जाती है। प्रोफेशनल सिंगर्स में भी अर्जेंटम नाइट्रिकम को दिया जाता है। मेनली ये जो मेडिसिन है वो है जीआईटी कंप्लेंट्स। जीआईटी कंप्लेंट्स कैसे? जो डकारे आते हैं, इरेक्टेशंस काफी लाउड हों, आपने पेशेंट्स में भी देखी होंगी कि जिनकी इरेक्टेशंस काफी लाउड आती हैं, ठीक है। उस टाइप की कंडीशंस में अर्जेंटम नाइट्रिकम को इंडिकेट किया जाता है। एंजाइटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, या पेशेंट लेफ्ट साइड पे नहीं लेट पाएगा, ठीक है। इनको मीठे की काफी ज्यादा क्रेविंग भी होगी कि इन्हें चीनी पसंद है या मीठे की कोई चीज पसंद है, बट मीठे की वजह से इनको कंप्लेंट्स आने चालू हो जाती हैं। ऑप्थेल्मिया, कंजक्टिवाइटिस, ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस, आजकल कंजक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन चल रहा है, ठीक है, वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस में भी इसको इंडिकेट किया जाता है, जहाँ थिक थिक डिस्चार्जेस हो, गाढ़े गाढ़े से डिस्चार्ज हो, या फिर ओपन एयर की पेशेंट को डिजायर रहती है, ठीक है। अगर आपको कुछ टाइप की ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही हो तो आप दे सकते हो इसको। एंटीसिपेटरी एंजाइटी आपको पता है कि जेलसेमिया में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। या फिर जैसा कि इसको ऐसा लगता है कि बालकनी में बैठा हुआ है, ठीक है। बालकनी बालकनी में बैठा हुआ, अचानक से इसके दिमाग में आइडिया आएगा कि अगर मैं गिर जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। कि वहीं से उसका आइडिया स्टिक कर जाता है और पूरे सीन उसके दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैं इस तरह से गिर जाऊं तो क्या होगा, मेरी पूरी बॉडी जो है क्रश हो जाएगी, या फिर पूरा बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा। जिसकी वजह से इसकी जो इमेजेस होती, जो इमेजिनेशन करना चालू कर देता है, एंड जिसकी वजह से इसको फियर ऑफ हाइट प्लेसेस की कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। काफी ज्यादा फियर देखने को मिलेगा और तुरंत उसको जैसे स्टक करेगा ना माइंड में कि मैं कहीं बालकनी से गिर ना जाऊं, अगर बालकनी से गिर गया तो पूरी मेरी बॉडी क्रश हो जाएगी, या फिर देखने को मिलेगा पूरी बॉडी में ब्लड ब्लड हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से वो घर में जाके बैठ जाएगा और अपनी विंडोज को भी बंद कर लेगा। ये कंडीशन हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम दें, अगर ये स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, मीन्स रोड क्रॉस कर रहे हो, अचानक से कार सामने से आ गई, तो उसने रोड तो क्रॉस कर लिया बट उसको ऐसा लगेगा कि अगर कार से मेरा एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है, तो मेरे साथ क्या होता। पूरे इसके जो भी सेंसेस हैं वो तुरंत स्टक कर जाता है, इमेजिनेशन करना चालू कर जाता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया कार से तो मेरा क्या होगा, या फिर मैं हाई प्लेसेस से गिर गया तो मेरा क्या देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशंस काफी ज्यादा अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखने को मिलती है, ठीक है। हाई प्लेसेस का डर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ रूब्रिक्स होती हैं, कुछ रूब्रिक्स के नाम ले हम। माइंड एंजाइटी, किससे एंजाइटी हो रही है इसको, एंटिसिपेशन, ठीक है। जैसे कि कोई भी एंगेजमेंट जाना चालू कर रहा है या फिर कोई ओपेरा में कोई स्पीच देना चालू कर दे रहा है, तो जिसकी वजह से इसको एंजाइटी होनी चालू हो जा रही है, ठीक है। कंपनी डिजायर की कंडीशंस भी देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा डिल्यूजन्स, हालुसिनेशंस या फिर इल्यूजन, सबको डिफरेंस पता होगा, डिल्यूजन, हालुसिनेशन, इल्यूजन पहली क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है।
डलनेस, स्लगिशनेस या फिर कोई सोच समझ नहीं पा रहा है, इस टाइप का भी रुब्रिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और रुब्रिक है जैसे कि क्या, फियर, लिख लेना, चर्च और ओपरा, जो भी हमने बताया था। व्हेन रेडी टू गो, जब भी ये कोई चर्च में जाने की कोशिश करते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं, तो उनको फियर हो जाता है, या फिर क्राउड में फियर होना चालू हो जाएगा, कॉर्नर्स में से, ठीक है, कॉर्नर्स, इवन इसको कॉर्नर में से भी फियर होना चालू हो जाएगा कि जो दीवार है वो उसके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। काफी ज्यादा इम्पल्सिव नेचर भी देखने को मिलेगा, हाई प्लेसेस का फियर, कुछ भी कंडीशंस देखने को मिलेगी, या फिर नैरो प्लेसेस का फियर। ये सारे रूब्रिक्स आपके रिपर्टरी में दे रखे हैं। ठीक है, या जो चलते हैं तो जल्दबाजी में चलते हैं। काफी लोगों की आपने देखा होगा कि जो पर्सन मूव करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसे होंगे कि अगर जिनको चलना होगा बहुत तेजी से चलेंगे। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ होंगे, दूसरे मिनट में पता ना कहाँ पहुंच गए। तो ये कंडीशंस भी अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखने को मिलती है। इम्पल्सिव नेचर, ठीक है, बहुत जल्दी डर जाना, फ्राइटेंड इजीली की कंडीशंस भी देखने को मिलता है। या फिर एक बात करें जंपिंग, क्या बोला हमने, जंपिंग का रुब्रिक भी देखने को मिलेगा। इम्पल्स टू जंप हमने पहले ही बता दिया था, कब जब भी ये बालकनी में जाएगा या फिर ब्रिज को क्रॉस करेगा, विंडोज को देखेगा, तुरंत इसको इम्पल्स जाग जाता है कि मैं गिर जाऊं। ठीक है, तुरंत इसको जंप करने का इम्पल्स आता है। तो ये कंडीशंस भी आपको रूब्रिक में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो आते हैं अब एलन की नोट्स में। ये तो आपकी थ्योरी रही, कहानी रही, जिसके बेसिस पे आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को याद रखोगे। तो देखो क्या है, एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज फॉर अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एग्जर्शन, ऐसे बंदे जो काफी लंबे टाइम से मेंटल एग्जर्शन कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स काफी लंबे टाइम से वो पढ़ते हैं, या फिर कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम से मेंटल एग्जर्शन कर रहे हैं। ब्रेन फैट की कोई मेडिसिन बताएगा? ब्रेन फैट की मेडिसिन, पिक्रिक एसिड, ठीक है, या काली फॉस। हम्म, पिक्रिक एसिड या काली फॉस। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना कुछ काम करे उसको ब्रेन फैग हो गया। ये भी जो बंदे होते हैं, ये भी जो बंदे होते हैं बहुत लंबे टाइम से अपना मेंटल एग्जर्शन करते हैं, पूरा ध्यान अपना पढ़ाई में रखते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम आ जाता है कि स्टैंड स्टिल की कंडीशन आ जाती है, मीन्स अब बस बहुत हो गया, अब मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। दैट इज अ ब्रेन फैक की कंडीशन। ठीक है, और उस टाइम पे अगर कोई बंदा पढ़ने की भी कोशिश कर रहा है तो तुरंत कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जब कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो क्या का पढ़ना। आप लोग भी देखे होंगे एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे जब पूरी रात भर जग जग के पढ़ते हो, ठीक है, फिर एक टाइम आ जाता है बस अब बहुत हुआ, अब बस खत्म हो जाए एग्जाम, अब नहीं झेला जा रहा। दैट इज अ ब्रेन फैक की कंडीशन। ठीक है, कालीफॉस भी है और पिक्रिक एसिड भी है। हमेशा अर्जेंटम नाइट्रिकम उन पर्सन्स के लिए सोचा जाता है जो कि ओल्ड लुकिंग हो, या जो बच्चे हो वो बूढ़े लोगों की तरह देखने को मिल रहे हैं, पतले दुबले देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, झुर्रियां सी पड़ रखी हों, तो इस टाइप के पर्सन्स को काम करती है। ठीक है, अगर सिकल कॉर है तो उसमें पतली दुबली होंगी और स्क्रॉनी टाइप की, जिनमें हड्डियां चमकनी चालू हो जाती है। तो वो पर्सन देख रहे हुए इस फिगर में कितना ज्यादा वीक है, पतला दुबला है। ठीक, एमेशिएशन, इसका जो वीकनेस होती है या फिर जो कमजोरी होनी चालू हो जाती है वो हर साल देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में। कौन सी मेडिसिन आप लोग पढ़ते हो, मैरिस्मस एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, बताओ, कंपैरिजन से याद रखोगे, मैरिस्मस एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। बताओ सही। हाँ जी, एब्रोटेरम। ठीक है, अगर हम पूछें क्या मैरिस्मस की कंडीशन स्पेशली नेक रीजन में, तो कौन कौन सी मेडिसिन थी? नक्स भूमिका, नाट्रम्यूर। नेट्राम्यूर थी, नेट्राम्यूर, सैनिकुला। ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है इनकी पतली गर्दन देखने को मिलती है।
अमोनियम म्यूर, हमने बोला था कि अमोनियम म्यूर की भी ऐसी बॉडी होती जो पूरा ऊपर से तो अच्छा खासा दिखेगा, बट इसके जो पैर होंगे बहुत ज्यादा वीक होंगे, ठीक है, पतले दुबले देखने को मिलेंगे। एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च और ओपरा, डायरिया सेट इन, पहले ही बता चुके हैं। तुरंत उसको एंटिसिपेटरी एंजाइटी हो जाती है जब भी ये कहीं ऐसे वाला जाना होता है कि उसको स्पीच देनी है या कहीं पे भी उसको क्या करना है, कुछ प्रेजेंटेशन करनी है, तो उसको तुरंत डायरिया सेट हो जाएगा। बट जैसे ही प्रेजेंटेशन देना चालू कर देगा तो उसको तुरंत डायरिया डिसअपियर भी हो जाएगा। सेम कंडीशन आपको जैल्सीमियम में भी देखने को मिलती है, ठीक है। बट जैल्सीमियम में एक ही टाइप का डायरिया देखने को मिलेगा, वो है नर्वस डायरिया। उसमें शुगर की वजह से डायरिया आपको नहीं देखने को मिलेगा। टाइम पासेस स्लोली, जिनका टाइम धीरे धीरे कट रहा होता है। कैनाबिस इंडिका में कोई पॉइंट बताएगा? हमने कल ही बताया है कैनाबिस इंडिका और एलुमिना, बताओ क्या पॉइंट है? मैम एलुमिना में एलोवेरा आप में लोगों ने, कंफ्यूज हाँ, कंफ्यूज तो था, कंफ्यूज बट उसको रहता है। 1 घंटा 1 दिन मतलब आधा दिन के बराबर था, ठीक है। जबकि कैनाबिस इंडिका में एक एक सेकंड उसका ऐसा लग रहा था कि साल गुजर रहे हो। दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। टाइम पासेस स्लोली की कंडीशन आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा इवन इम्पल्सिव नेचर का होगा कि हर काम वो बहुत जल्दबाजी में कर रहा है और चलेगा भी बहुत जल्दबाजी में, ठीक है। कोई भी काम करेगा बहुत ज्यादा नर्वस रह के करेगा। अब जो लोग नर्वस होते हैं, तो जिन लोगों को नर्वसनेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है, वो हर एक काम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में करते हैं, या फिर कोई भी उनके काम को डिस्टर्ब करेगा तो वो चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, एंशियस नेचर का देखने को मिलता है, ठीक है। लिलियम टिग भी काफी ज्यादा नर्वस होती है और मेटालिकम भी देखने को मिलता है। हेडक, हेडक की कंडीशंस में भी अर्जेंटम नाइट्रिकम को इंडिकेट किया जाता है। कब? जब उसको ऐसा लग रहा हो सिर में बहुत ज्यादा भारी भारी सा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरा सिर में कंजेशन टाइप का सेंसेशन हो रहा है, प्लस उसका जो सिर है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, मीन्स बड़ा हो रहा है, इस टाइप का सेंसेशन। या कोई भी जीआईटी की कंप्लेंट की वजह से उसका सिर दर्द होना चालू हो जा रहा है, मीन्स पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, ब्लोटिंग टाइप का सेंसेशन हो रहा है, पेट में काफी ज्यादा पच नहीं रहा है खाना, जिसकी वजह से जो उसकी गैस का दर्द है वो हेड में पहुंच गया, तो उसकी वजह से भी सिर दर्द होना चालू हो जाता है, ठीक है। लिटरेसी मीन्स जो पढ़ते रहते हो, पढ़ाकू टाइप के, लाइक नक्सवामिका। डांसिंग से हेमिक्रेनिया मतलब हाफ साइड ऑफ द हेड में, अगर किसी के हाफ साइड ऑफ द हेड में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जो इसका फ्रंटल बोन है या फिर टेम्पल बोन है, उसको कोई स्क्रू से चला रहा है, मीन्स जो स्क्रू गॉज होता है जैसे कि बॉल में अपने छेद करने के लिए डालते हैं, तो वही टाइप का सेंसेशन हो रहा है कि वहीं से उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, ठीक है। विलियस वॉमिटिंग की कंडीशन, थोड़ा बहुत भी एग्जॉशन हो जाए या फिर मेंटल एग्जर्शन कर ले तो पेशेंट को और ज्यादा सिर दर्द होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जब भी पेशेंट टाइट बैंडेज करेगा तो उसको आराम मिलेगा, लाइक पल्सेटिला, लाइक एपिस मैलिफिका। अब आप लोग बताइए कि सिर दर्द में एक और मेडिसिन है, ठीक है, बट जिसको प्रोफ्यूज यूरिनेशन से आराम मिलता है, कि उसको यूरिन जेलसीमियम। पास आउट हो जाए। हाँ जेलसीमियम। जी, हाँ हाँ, जेल्सिमियम, ठीक है। एक्यूट ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस पहले ही बता चुके हैं कि कंजक्टिवाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिनकी आंखें एकदम से लाल देखने को मिल रही है या फिर लाल जो होती है ना, आंखों में दाने दाने से देखने को मिल रहे हैं, जो ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस होती है, ठीक है। इस टाइप की कंजक्टिवाइटिस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। यह जो डिस्चार्जेस है काफी ज्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस देखने को मिल रहे हो। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, काफी ज्यादा प्रूलेंट डिस्चार्जेस हो, गंदी सी स्मेल वाले प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस हो, ठीक है, या फिर कॉर्निया की ओपेसिटी, अल्सरेशन, लिड्स में सोरनेस देखने को मिल रहा है। और आंखें जब भी पेशेंट बच्चा या फिर सुबह सो के उठ रहा है तो उसकी आंखें जो है मॉर्निंग में चिपक जा रही हो, ठीक है, इस टाइप की कंडीशंस में एपिस मैलिफिका भी है, मर्कसल्फी और रस्टॉक्स भी है, जिनकी आंखें जो होती हैं वो मॉर्निंग में चिपक जाती हैं, एग्लूनेटेड की कंडीशंस देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों में स्पेशली जिनकी आंखें आती हैं तो उनका जो डिस्चार्जेस होता है इतना ज्यादा प्रोफ्यूज होता है कि उनकी आंखें ही नहीं खुल पा रही हो सुबह के टाइम पे, ठीक है। जो बारीकी से काम करते हैं, स्विंग का काम, मैम जो थूजा। मतलब बारीकी वाला थोजा भी है, और
बारीकी से जो काम करते हैं, या फिर आई स्ट्रेन, बहुत लंबे टाइम से मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में लगे पड़े हैं, ठीक है, रात में पूरी रात तो निकल गई और मोबाइल चलाए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनको आई स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। पेशेंट को वार्म रूम में एग्रवेशन होगा और खुली हवा में जाने से आराम मिलता है। ऐसी मेडिसिन नेट्राम्यूर भी है, जिसको बारीकी के काम करने से सिर दर्द होता है। रूटा भी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। नेट्राम्यूर, रूटा, अर्जेंटम नाइट्रिकम तीनों ही बहुत अच्छा काम करती है इस टाइप की कंडीशंस में। या फिर कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी फोकस करने की कोशिश कर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। शुगर्स की क्रेविंग होती, पहले बता चुके हैं। बच्चा बहुत ज्यादा उसको क्रेविंग होती है, मतलब मीठा चाहिए ही चाहिए, पूरे दिन भर में तो उसको एक बार मीठा चाहिए, बट जैसे ही मीठा खाएगा तुरंत डायरिया हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट की क्रेविंग किसको होती है, या स्मोक्ड मीट की क्रेविंग? सॉल्ट की नेट्रम्यूर। क्रेविंग तो आप लोग नेट्रम्यूर भी पढ़ोगे, ठीक है। फॉस्फोरस में भी समवॉट सॉल्ट की क्रेविंग देखने को मिलती है, बट फॉस्फोरस में बैड इफेक्ट्स ऑफ सॉल्ट है। स्मोक्ड मीट की क्रेविंग जो देखने को मिलती है वो है कैलकेरिया फॉस, ठीक है। और एग की जो क्रेविंग देखने को मिलती है वो क्या है? कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया, हाँ जी। दालचिंग, भाई गैस वगैरह बनना, जीआईटी की कंप्लेंट्स की वजह से, काफी ज्यादा डिस्पाप्सिया की कंडीशन, या फिर थोड़ा बहुत भी कुछ खा ले रहा है तो तुरंत उसको बेल्चिंग की कंडीशन आ जा रही है, डकार से देखने को मिल जा रही है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि पेट जो है बस अभी फट जाएगा, ठीक है। सांस भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहा है, इतना ज्यादा उसको डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। या फिर उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा वॉलेंट तरीके से जो एयर है वो पास आउट हो रही है। हमने पहले ही बताया था कि जो इरेक्टेशंस होती है वो बहुत ज्यादा लाउड हो, नॉइसी इरेक्टेशन के कंडीशंस में अर्जेंटम नाइट्रिका बहुत ही अच्छा काम करती है। डायरिया, इसका ऐसा लगता है जो स्पाइनेच होता है वो कट करके रख दिया हो, ठीक है। या फिर डायपर में बच्चे ने डायरिया पास आउट कर दिया तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में टर्न कर जाएगा। खाने पीने की वजह से किसी को डायरिया हो जा रहा है, या फिर शुगर्स की वजह से किसी को डायरिया हो जा रहा है। लम्स देखने को मिल रहा है, म्यूकस देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा फ्लैटस के साथ। इवन इसकी इरेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा नॉइसी होती है, और फ्लैटस भी देखोगे तो बहुत ज्यादा नॉइसी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कुछ पिएगा तो तुरंत उसको डायरिया हो जाएगा। आर्सेनिकम एल्बम, कॉलरा की कंडीशंस में। क्रोटोन टिक, क्रोटोन टिक का जो डायरिया होता है ऐसा लगता है कि टंकी खोल दी हो, एकदम से जर्किंग टाइप का डायरिया, ठीक है। थ्रोम्बिडियम भी है, बट थ्रोम्बिडियम रेयर मेडिसिन है। यूरिन इसकी अनकॉन्शियसली पास आउट होती है, मींस इनवॉलेंटरी यूरिन पास आउट होती है। अब आप लोग बताओगे कि फर्स्ट स्लीप में जिसको यूरिन पास आउट हो जाती है तो कौन कौन सी मेडिसिन है? फर्स्ट स्लीप बोले इसलिए हम, आई थिंक क्रियोसोट। आप लोगों को क्रियोजोट है और एक और है, क्रियोजोट और सीपिया, ठीक है। दो मेडिसिन है, समवॉट कॉस्टिकम भी इसी लाइन में आ जाती है, बट उसमें आप लोग फर्स्ट स्लीप के बारे में नहीं पढ़ोगे। कॉस्टिकम में तो रिटेंशन ऑफ यूरिन भी और इनवॉलेंटरी यूरिनेशन भी है, पैरालिसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। इम्पोटेंसी, जब भी पेशेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो उनको तुरंत उनको क्या हो जाएगा, इम्पोटेंसी की। इम्पोटेंसी की कुछ अच्छी मेडिसिन, लाइको। एग्नस। हाँ लाइको, एग्नस मैग्नस कैस्टस, कैस्टस। कैलेडियम, सेलेनियम, कैलेडियम ठीक यासमन है। साल। स्टाफ। बुफोराना, हाँ स्टेफ बुफोराना, स्टेफिस आइगेरिया, ठीक है। ये सारी सेलेनियम। मेडिसिन जो होती, हाँ सेलेनियम हो गया। ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं इम्पोटेंसी की कंडीशंस में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, काफी मतलब दोनों ही सेक्सेस में काफी ज्यादा पेनफुल होगा, या फिर हो सकता है कि वजाना से ब्लीडिंग भी हो जाए क्वेश्चन के टाइम पे, तो उसमें नाइट्रिक एसिड भी है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ड्राइनेस और वजाइना की वजह से तो कौन सी मेडिसिन है? लाइकोपोडियम। हाँ जी लाइकोपोडियम, ठीक है। मेटोरेजिया की कंडीशन, स्टेलिटी की कंडीशन देखने को मिल रही हो, या फिर जब भी चेंज ऑफ लाइफ की कंडीशन में, चेंज ऑफ लाइफ कब होती है, प्यूबर्टी स्टेज में होती है या फिर मीनोपॉज के टाइम पे होती है। तो जब भी चेंज ऑफ लाइफ की कंडीशंस देखने को मिल रही है तो काफी ज्यादा उसको नर्वस एग्जॉस्शन हो रहा हो, बहुत ज्यादा वीकनेस, तो इस टाइप का सेंसेशन भी देखने को मिलता है। फ्रेश एयर की हमेशा इसको क्रेविंग रहेगी, लाइक अमाइलोनम नाइट्रोसम, पल्सेटिला तो है ही, सल्फर भी है।
तो जो लोग सिंगर्स होते हैं, गाने वगैरह बहुत ज़्यादा गाते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत भी आई नोट दे दिया तो उनको तुरंत कफ अराइज़ हो जाता है। तो इसमें अर्जेंटम मेटालिकम, इवन जो सिंगर्स होते हैं गाना गाने से पहले अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज़ भी करते हैं कोई-कोई सिंगर्स, ठीक है? एरम ट्रफाइलम, एलुमिना, तो ये प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए अच्छी मेडिसिन्स हैं। काफ़ी ज़्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वीकनेस या ट्रैवलिंग की कंडीशन, चलते-चलते लड़खड़ा जाना, आँखों को बंद करके पेशेंट नहीं चल पाएगा। कौन सी मेडिसिन पढ़ी थी आपने? कल ही पढ़ी है। एलुमिना। हाँ जी, एलुमिना। ठीक है। पेशेंट जब भी चलेगा तो अनस्टेडी मीन्स जो लड़खड़ा होने वाला चलना होता है, तो वे कंडीशंस देखने को मिलती है, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि उसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनऑब्जर्व जैसी फीलिंग आएगी, 4 सेकंड फीलिंग, ठीक। कन्वल्जन्स, कन्वल्जन से पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगा, तो इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिल रही है। थ्रोट में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, जब भी पेशेंट कुछ भी खाएगा तो ऐसा लगेगा कि मछली के कांटा जैसा कुछ फंसा हुआ है। उसमें कौन कौन सी मेडिसिन है? हेपरसल। हाँ, हेपरसल। हेपारसल्फ है, एंटिमटाट। डॉलिकोस भी है। डॉलिकोस भी एंटियम टार्ट नहीं है। डॉलिकोस भी है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी देखने को सैलिश। मिलेगा। साइलेशिया में समवॉट है और आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। टॉप मेडिसिन जो होते हैं वो डॉलिकोस, हेपारसल्फ, नाइट्रिक एसिड और अर्जेंटम ग्रुप, चाहे वो मेटल नाइट्रिकम हो या मेटालिकम हो, ठीक। या फिर स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, जब भी पेशेंट चल रहा हो राइडिंग से तो इसको यूट्रस में सेंसेशन होना चालू हो जाता है। जब भी पेशेंट अपने आप को अनकवर करेगा तो उसको चिलीनेस होगा, ठीक है। या फिर ऐसा लगेगा कि पेशेंट क्या हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है सफोकेशन टाइप का सेंसेशन, ठीक है। जब भी वो रैप अप करेगा अपने आप को तो तुरंत उसको फ्रेश एयर चाहिए, या फिर जो भी उसके विंडोज होंगे आसपास के कमरे को खोल देगा। तो ये कंडीशंस भी आपको देखने को मिलती है नेट्रम म्यूर, ठीक है। जब भी बैड इफेक्ट्स, स्पेशली ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में भी बोल रखा है कि जो लोग एलोपैथ होते हैं नाइट्रेट ऑफ सिल्वर को कॉटराइजेशन के लिए यूज करते हैं, अगर उनके बैड इफेक्ट्स की वजह से कंप्लेंट्स आ रही हो तो आप लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। कॉफी, कॉफी की वजह से नर्वस हेडेक इंक्रीज कर जाता है, या फिर वॉइस कंप्लेंट्स, जो इम्पोर्टेंसी की कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हो, या फिर इरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है टबैको खाने के बाद, तो उसमें आर्सेनिक भी है, वेरेट्रम एल्बम भी है। सिमिलर होती है नाइट्रम्यूर, जो कि आप लोग अभी बता ही चुके थे, नाइट्रिक एसिड, लैकेसिस, ऑरम मेटालिकम, क्यूपरम, ठीक है। आफ्टर वेरेट्रम एल्बम, लाइकोपोडियम, जब भी फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया की कंडीशन हो, काफी ज्यादा गैस बन रही हो, तो इस टाइप की अगर कोई कंडीशन देखने को मिल रही हो तो उसमें भी इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसका एग्रीवेशन की बात करें तो कोल्ड फूड, पेशेंट चिली है तो कोल्ड फूड या फिर कोल्ड एयर लेगा, शुगर की वजह से इसको कंप्लेंट्स आती हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी मेंटल एग्जर्शन कर ले तो जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आती हैं। पेशेंट को हमेशा खुली हवा की क्रेविंग होगी और ऐसा लगता है कि उसकी जो फेस है उससे गुजर के जा रही हो हवा, नहा ले तो उसको आराम मिलता है। ठंडे पानी नहाने से जिसको ल्यूकोरिया में आराम मिल रहा था, कौन सी मेडिसिन है? एलुमिना। हाँ जी, एलुमिना, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि जहाँ भी ऑप्थेल्मिया न्यूट्रेटम की कंडीशंस देखने को मिल रही है तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, क्रूड सिल्वर का यूज कर लिया, जो रॉ स्टेट होती है उसका यूज किया, ठीक है। बट वो फेल हो गई, उसने काम नहीं किया हो, तो आप लोग 200 या फिर 1000 पोटेंसीज में उसका वाटर सॉल्यूशन लोकल एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हो आंखों में, तो वहाँ बहुत अच्छा काम करती है अर्जेंटम नाइट्रिकम।